Hello guys, welcome to my YouTube channel Spread Knowledge, and we are going to study about the teaching aptitude, and we will discuss 10 most relevant question answer which can be asked in various examinations. So have a series of these videos, and it is a part 8 in that videos, and we start our question answer session. So first question is, which of the following is not a part of information का part कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए लॉजिकल, बी फॉर्मल, सी जो है इम्पर्सनल, डी परसेप्शन। कौन सा जो है नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है? कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है, तो लॉजिक उसका पार्ट नहीं है, या फॉर्मल या इम्पर्सनल या परसेप्शन। तो इसमें जो है जो परसेप्शन है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्राइट लाइट इन क्लासरूम इज़ अ टाइप ऑफ डैश बैरियर। तो ब्राइट लाइट कौन से टाइप का बैरियर है? एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, चैनल, एंड डी नन ऑफ दिस। तो ब्राइट लाइट जो है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट की वजह से हो रहा है वो। तो 63 यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटी किस लिए यूजफुल है? ओनली फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, सी ओनली फॉर पुअर स्टूडेंट्स इन द ऑफ the class, and D and none of these. Third question है, closed circuit television CCT is useful, A only for a restricted audience residing at a particular place, B for large group communication, C only for poor students of the class, D none of these. तो इसका आंसर होगा only for a restricted audience residing at a particular place. 64 होगा, all are the examples of the media of two-way communication except options है, A public meeting, B पदयात्रा, C street plays, D procession and rallies। तो प्रोसेशन इसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन कौन सा है? एक्सेप्ट जो स्ट्रीट प्लेज है उसको छोड़ के सारे ही जो है टू वे कम्युनिकेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट फॉर कॉपीराइट वेवर इज जनरली गिवन इन। तो सर्टिफिकेट फॉर कॉपीराइट वेवर कब दिया जाता है? ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो थीसिस राइटिंग है, पेपर, आर्टिकल या बुक्स। तो सर्टिफिकेट फॉर कॉपीराइट वेवर इज जनरली गिवन इन थीसिस राइटिंग, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा आंसर। सिक्स क्वेश्चन है, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ प्यूपिल ही शुड, ऑप्शन ए है say that he will answer after consultation, B है rebuke the people, C है say that question is wrong, D है feel shy of his ignorance। तो टीचर अगर एबल नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो इसको स्टूडेंट को क्या बोलना चाहिए? say that he will answer after consultation। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, ए नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, B keep your speed in teaching fast so that students comprehension level may increase, C keep your teaching slow, D keep your teaching slow along with some extra guidance to bright people। तो इसमें D होगा ऑप्शन कि keep your teaching slow along with some extra guidance to the bright people, जब जो है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होंगे क्लास में वो वीक होंगे। एट्थ क्वेश्चन है, द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टीचर एज एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज या आर, ऑप्शन ए mastery over the subject and competency for teachers, B innovativeness in approach and teaching strategies, C justice to the profession, D all of these above। तो इसमें D जो है वो appropriate option होगा, all of the above। नाइन्थ है, some students are weak in studies, what will be your attitude towards them? A strict, B lenient, C liberal, D lovable। तो इसमें जो है वीक हैं स्टूडेंट, तो उनके तरफ आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? स्ट्रिक्ट, लीनियंट, लिबरल, लवेबल। तो इसमें स्ट्रिक्ट आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है, लॉजिक ऑफ द इंडक्शन इज वेरी क्लोज टू, ऑप्शन ए लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग, बी लॉजिक ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी लॉजिक ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स, डी नन ऑफ दिस। लॉजिक ऑफ इंडक्शन जो है किसके वेरी क्लोज है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग उसके वेरी क्लोज है। ये इंडक्शन का मतलब है कि जिसमें जो है इंडक्टिव लर्निंग होगी,
एग्जाम्पल के थ्रू जो है बच्चा सीखेगा, बार बार एग्जाम्पल दे के उसको चीज़ें जनरलाइज की जाएंगी, एग्जाम्पल के थ्रू जनरलाइजेशन किया जाएगा। तो सैम्पलिंग होगी, सैम्पलिंग में भी वैसे ही होता है कि आप सैम्पल में कुछ चीज़ें सैम्पल उठाते हो, कुछ नॉलेज उठाते हो, उसको इकट्ठा करके जनरलाइज करोगे। तो ये जो है लॉजिक ऑफ इंडक्शन जो है सैम्पलिंग की तरह ही है, उसका सैम्पलिंग करोगे आप डाटा की, तो वेरी क्लोज है इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।